नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्री कृष्ण के सभी मोटिवेशनल वीडियो देखने और सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल PPSG को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त अगर मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ ईश्वर के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। सब कुछ झूठ हो सकता है लेकिन भगवान के सामने बहे आंसू नहीं। प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेम नहीं होता, प्रेम का मतलब सम्मान और विश्वास होता है। वह सम्मान और विश्वास जो प्रेम से परे है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। सफलता का मतलब यह नहीं कि आपको किसी दूसरे से बेहतर बनना है, बल्कि सफलता का मतलब है जो आप अभी हैं उससे बेहतर बनना। वह कठिन परीक्षा लेता है मगर सहन करने की शक्ति भी देता है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। इसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति एक सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर वह सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते हो। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे र का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। ना किसी के कदमों में ना किसी के नजरों में। अकेले चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियां से भगाना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झज छोड़ता होता है। खाली हाथ आए हो खाली हाथ ही जाओगे। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, इसलिए तू जो कुछ भी करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पाल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ लालच घृण चुगली क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम, यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। यह कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस दुनिया में जुनून जैसा कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई डर नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं। अशांत का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में है तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी
दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए समय को बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना की किसी से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने वक्त पर चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंची और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हौसले कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वह मदमस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रो, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकर आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वह नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो वह आपका सपना नहीं है, वह बस आपकी एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लो, आगे बढ़ो और कुछ करके जिंदगी में दिखाएं। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने आते थे। साधु बाबा का एक शिष्य था जिसका नाम रमेश था। रमेश हमेशा बाबा से पूछता, गुरुजी मैं कैसे शांति और सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। साधु बाबा मुस्कुराते और कहते, समय आने पर तुझे उत्तर मिलेगा, धैर्य रख। एक दिन साधु बाबा ने रमेश से कहा, कल सुबह पहाड़ की चोटी पर चलना, वहां से एक छोटा पत्थर लेकर आना। रमेश ने सोचा यह तो आसान काम है, और अगले दिन सुबह सुबह पहाड़ की ओर चल पड़ा। रमेश ने कई घंटे पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में लगाए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां चारों ओर छोटे बड़े पत्थर फैले हुए हैं। उसने एक छोटे पत्थर को उठाया और वापस गांव की ओर चल पड़ा। जब वह साधु बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने कहा, अब इस पत्थर को 1 हफ्ते तक अपने पास रखो, हर दिन इसे साफ करना और ध्यान लगाकर इसे देखना। रमेश ने गुरुजी की बात मानी और 1 हफ्ते तक पत्थर की सफाई की और ध्यान लगाया। 1 हफ्ते के बाद रमेश ने पत्थर को साधु बाबा के सामने प्रस्तुत किया। बाबा ने पूछा, क्या तुझे कुछ खास महसूस हुआ? रमेश ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, पहले यह पत्थर साधारण सा लग रहा था, लेकिन अब यह मुझे बहुमूल्य और चमकदार लगता है, यह जैसे जीवित हो गया है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पत्थर तेरी आत्मा का प्रतीक है। जब तू इसे साफ कर इसे संवाद ध्यान लगा सकता है तो अपनी आत्मा के साथ भी ऐसा कर सकता है। शांति और सफलता तेरे भीतर ही है। जब तू अपनी आत्मा को ध्यान, परिश्रम और सत्य के साथ संवार होता है तो वही आत्मा चमकने लगती है और तुझे शांति और सफलता का अनुभव होता है। रमेश को अपने सवाल का उत्तर मिल चुका था। उसने समझ लिया कि बाहरी समस्याओं का समाधान भीतर की शांति और आत्मा की सफाई में है। प्रकार रमेश ने अपनी जीवन यात्रा को आत्म उन्नति और ध्यान के माध्यम से सही दिशा में अग्रसर किया और वह भी एक महान साधु बन गया। मित्रों, इस कहानी की शिक्षा है कि आत्म सुधार और धैर्य के माध्यम से ही सच्ची शांति और सफलता प्राप्त की जा सकती है। बाहरी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर की शांति और आत्मा की सफाई में निहित है। जब हम नियमित रूप से ध्यान और परिश्रम से अपनी आत्मा को संवार हैं तो हमारी आत्मा भी चमकने लगती है और हमें आंतरिक शांति और वास्तविक सफलता का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है वह अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और छुपती हुई बातों को अकेले सह रहा है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी कमाई दौलत से नहीं मापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पर रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती हैं। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भगता है और कौन हाथ पकड़ता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं
दिखती ठीक इसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हाल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वह तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, यह सोचो कि उस इंसान को वहां पर विश्वास कितना है। यह इंसान की फितरत है। यदि आप उसकी एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकर नहीं होता, वह तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वह उम्मीदें देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ा से ना कोई इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हुआ है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सीखता है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। इंसान बहुत ही खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौटकर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, गलतियों से ही तो सीखोगा। गलतियों से तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो यह है कि आपको एक काम बुरे समय में जरूर करना चाहिए, और बहुत से लोग यह काम करना छोड़ देते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बहुत ही कंजूस सेठ एक दिन अपने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और उससे कहा कि किसी को भी बिना पैसे से कुछ भी सामान नहीं देना जब तक मैं वापस नहीं आता। अचानक एक संत आ गए जो अलग अलग स्थानों से भोजन साम इकट्ठा करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वह उन्हें थोड़ा नमक दे दे। बेटे ने संत के लिए डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। जब सेठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि डिब्बा खुला हुआ था। सेठ ने पूछा कि उन्होंने क्या बेचा, तो बेटा ने बताया कि एक संत जिनका आवास तालाब के पास है, उन्हें एक चम्मच नमक दिया था। इसके बाद सेठ ने संत की ओर बढ़ते हुए कहा, तब तक संत भगवान के भोग को तैयार करके खाने के लिए तैयार बैठ चुके थे। सेठ ने दूर से ही बोला कि महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया इसे ना खाएं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैंने नमक को भोजन में मिला दिया है और प्रभु को भोग लगा दिया है, इसलिए अब मुझे भी खाना अनिवार्य है। क्योंकि इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर खाना शुरू कर दिया। भगवान पर पूरा विश्वास था। सेठ जी के होश उड़ गए और वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ के मन में उस समय यह ख्याल था कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो सकती है। वे सोचते रहे कि अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य की सलाह तो जरूर लेंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह की तरह संत जल्दी उठे और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने पूछा, महाराज तबीयत ठीक है ना? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा है। इसके बाद उन्होंने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा आरंभ की। जैसे ही संत ने मंदिर
में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला पड़ गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने अवतार में ग्रहण कर लिया और उसे भक्त के रूप में प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू किया। जो भगवान का भक्त होता है और भगवान के प्रति अटूट विश्वास होता है, भगवान उसकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा ध्यान करते हैं मैं उनको वह सब प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बुरे वक्त में परमात्मा का साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो धोखा मत देना और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है साहब, हाँ मैं हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिके रहेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता, दूसरों से नहीं जलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत है, रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो। आपके साथ दुआएं बहुत हैं, जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जाना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखे। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति तो वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तो किसी का कुछ मत बिगाड़, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद भी खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है, लगातार भूल जान से तो पौधे भी सूख जाते। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो, पाव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसल। चाहिए परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। जिंदगी में सब लोग दोस्त और रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती हैं। जो साथ रहकर भी किसी और के हो वह दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्णा कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना यह बहुत ही बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा उनको भी तो करके दिखाना है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेला रहने की कला कितना जरूरी है। श्री कृष्णा कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। बोलने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्णा कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हाल देरी से सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। भंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र
का कोई प्रमाण नहीं होता। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूर नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं, रिश्तों को बचाने के लिए इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करें तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, जो हमारे हर दुख सुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। खूबसूरत सफर की शुरू तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करें तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, जो हमारे हर दुख सुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। कभी कभी हम मुसीबत में से ऐसे निकाल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसे अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहें। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। आदमी छोटा हो या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी की सोच छोटी है या बड़ी इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिंदगी में ख्वाब कम ही हो तो अच्छा है। मुंह से माफ करने को तो एक पल ही लगता है, पर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। जब खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। सम्मान उन्हीं रिश्तों में मिलते हैं जहां समझ हो, समझौता नहीं। खूबसूरती तो मुफ्त है, खर्च तो बनावटी पन के लिए करना पड़ता है। थोड़ी सी शोहरत के लिए लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं सब्र कीजिए, क्योंकि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव कभी डूबती नहीं है। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। पैर छूकर आशीर्वाद लेना बहुत सरल है, परंतु हमारे कर्म जब किसी के हृदय को छू जाए तब उसके हृदय से हमारे लिए जो आशीष निकलते हैं वही सच्चा आशीर्वाद है। अपनी किस्मत को कभी दोष मत दीजिए। इंसान के रूप में जन्म मिला है, यह किस्मत नहीं तो और क्या है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को गृह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, क्षण दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। जब तकलीफ हो जीने में तब कृष्ण को बसा लो सीने में। मैंने हर बार अजमाया है कि ईश्वर है कि नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूं कि नहीं। बांसुरी से सीखा है इन्हें एक नया सबक। ए जिंदगी लाख जख्म हो सीने में फिर भी गुनगुनाती रहती है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। ईश्वर द्वारा दी गई डील को अपनी चालाकियां मत समझो। जब वह रस्सी खींचता है तो इंसान मुंह के बल गिरता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उस पर दुनिया हंसती है, जिसके पास सब कुछ है उस पर दुनिया जलती है। सुबह शाम जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने थाम रखा है। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी ना हंस पाया, यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई ना समझ पाया। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। जिसको ज्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं है, और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं है। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है लेकिन साथ पूरा देता है, और गलत के पास सब कुछ होता है लेकिन ईश्वर का साथ नहीं होता। किसी को पानी लेने भेजो तो पहले वह खुद पीता है। यह जिंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। जिस पर गुजरती है वही जानता है। दर्द और सब्र कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं बल्कि किसी के लफ्जों की जरूरत होती है। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, इसीलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। खुदा तो बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। जब गिराने वाले ही अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है।
आदमी मरने से कम बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलबी दुनिया की एक बात निराली थी, सबके पास सब कुछ था पर दिल की जगह खाली थी। अकेले जीना आ ही जाता है जब पता हो कि साथ देने वाला कोई नहीं। छुट्टियां खत्म हुई तो बच्चों से पूछा कौन कौन नानी के घर गया था, तो पता चला कि अब तो बच्चे दादी के घर भी जाने लगे हैं। गलतफहमी जिससे है उसी से ही बात करो, दूसरों से करोगे तो और बढ़ भी सकती है। किस मोड़ पर ले आई है यह नौकरी, अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे उनकी चालाकियां समझ नहीं आती, पर मैं खामोश खड़ा देखता रहता हूं। उनको अपनी नजरों से गिरते हुए बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटते हैं और जिन शब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। आपके जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन है, समय और सांसें। दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित है। समझदारी से खर्च करे, गजब की दुनिया बनाई है। यहाँ लोग अजनबियों से दोस्ती करते हैं और रिश्तेदारों को ब्लॉक। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। ख्वाब बोया है, ऐने और अकेलापन काटा है। इस प्यार मोहब्बत में यारो घाटा ही घाटा है। सबक तो बहुत सिखाए हैं तुमने ए जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं। वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। अच्छे लोग बहुत ही सस्ते होते हैं, बस उनको मीठा बोलो और खरीद लो। दुनिया की रीति है, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं ही सही हूँ और सिर्फ मैं ही सही हूँ। ना पूरी तरह से काबिल ना पूरी तरह से पूरा है। हर एक शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। एक मुंह और दो कान का अर्थ है कि अगर हम एक बात बोले तो दो बातें सुननी भी चाहिए। क्या खूब कहा है। किसी ने सांसों के साथ अकेला चल रहा था, सांसें गई तो सब साथ चलने लगे। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं है वह भी तो मुर्दा है। बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी यह थी कि बड़े होते ही जिंदगी मजेदार हो जाएगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। गलती करने के लिए कोई भी समय सही नहीं और गलती सुधारने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं। कर लिया कीजिए कभी दिल को भी सैनिटाइज, क्योंकि नफरत के वायरस यही जन्म लेते हैं। कड़वा भी इसलिए लगता हूँ लोगों को क्योंकि सच बोलता हूँ। आप कहो तो मीठा हो जाऊं, बस फिर यह ना कह कि तुम बहुत झूठ बोलते हो। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन तजुर्बा भी तो गलत फैसलों से ही आता है। जवाब तो उन्हें चाहिए जो सवाल करते हैं। ऐने तो इजाजत मांगी है। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो यह बात जान लो कि तुम्हारे रोने से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आंखें देखकर लोग कहते हैं लहे तेरा चाहने वाला तुझे आजमाते बहुत है। आप किसी इंसान का दिल तब तक दुखा सकते हो जब तक वह आपसे प्रेम करता है। इतना भी किसी शख्स के पीछे मत भागना कि पैर से ज्यादा दिल थक जाए। जिंदगी में वहां तक झुको जहां तक संबंधों में लचकता और मन में आत्मसम्मान बना रहे। जितना भी बिताया वह पल मिल जाए। चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर ले, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं। अभी कांच हूं इसलिए चुभ रहा हूं, जिस दिन आईना बनूंगा दुनिया देखेगी। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सर झुकने से परमात्मा नहीं मिलते। उसका प्रेम तो कण कण में बसा है, तो दिल लगाकर तो देख, तू जिस रूप में चाहेगा वह उस रूप में मिलेगा। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। हैसियत का कभी अभिमान मत करना। उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही समाप्त होती है। खुशियां मिलती नहीं मांगने से, मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। भरोसा रखना खुद पर और उस रब पर सब कुछ देता है वह। सही वक्त आने पर जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंध पर किसी का हाथ काफी दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है। अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी है। हर एक चीज की कीमत लगते देखा है, इंसान छोड़ो भगवान को भी बिकते देखा है। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखे ढूंढते हैं जिसे हर जगह, वह तो तुझ में ही छुपा है। कभी प्यार कभी खुशबू तो कभी आंसू में छुपा है। प्रेम और आस्था दोनों पर ही किसी का जोर नहीं। यह मन जहां लग जाए वहीं पर रब नजर आता है। मुझे जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने
पर मजबूर कर देते हैं। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। किसी की खामोशी को समझना सीखो। दोस्तों, अक्सर अंदर से टूटे हुए लोग लफ्जों का इस्तेमाल कम करते हैं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान या आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींच जाने पर उसका टूटना तय है। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है। हमारी शब्द चाहे जैसे भी हो खुलेआम बोलते हैं। मित्र उन्हें मत रखिए जो पंछी की तरह दा पानी चुगे और उड़ जाए। मित्र उन्हें रखे जो पानी और मछली की तरह हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहे। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वह वास्तव में कुछ नहीं बदल सकता। जरूरी नहीं सबकी नजरों में अच्छे ही बनो, कुछ लोगों की नजरों में खटक का मजा ही कुछ और है। जरूरी नहीं है कि आप आज के समय में श्रवण कुमार ही बने। बस अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात ना करें, उनके लिए यही सबसे बड़ा सुख है। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले मत। किसी का दिल दुखा दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा कर। भला होगा भला गांठ में यह बांध ले। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दीजिए। मुस्कुराहट वह हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो, और जब तक यह हीरा आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। कभी भी किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए। कोई मजबूरियों खरीद कर नहीं लाता। डर रखिए वक्त की मार से। बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। बोलने से पहले लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान अपने लफ्ज का गुलाम हो जाता है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत है दिल हिस्सा, वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान ले और असत्य को हमेशा भय रहता है कि कोई उसे पहचान ना ले। जो बाहर की सुनता है बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है संवर जाता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में दिखाई ना देते हो पर हमेशा साथ रहते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। लकीरें तो हमारी भी खास है, तभी तो श्री कृष्ण के दास हैं। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाइए जो होने वाला है वह साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। काम ना करने वाले कारण ढूंढते हैं और करने वाले सिर्फ काम ढूंढते हैं। दुनिया के 2 असंभव काम, माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगा पाना। 2 नियम आपके व्यक्तित्व को निखार है। पहला धीरज जब आपके पास कुछ ना हो, दूसरा व्यवहार जब आपके पास सब कुछ हो। वक्त सबका आता है, मौका सबको मिलता है, बस फर्क इतना है कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। मित्र के साथ बैठना बहुत आसान है परंतु खड़े रहना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया धोखा सच्ची बात देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। कभी कभी हम गलत नहीं होते हैं, बस हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते हैं जो हमको सही साबित कर सके। जब सामने वाला रिश्ता निभाना ना चाहे तो उसे तोड़ देना ही समझ है। शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, यह दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है, लोग भटक रहे हैं। ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है, यह खेल है कर्मों का, यहाँ कर्मों का सिक्का चलता है। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। जमाना खराब है कहने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि जमाने में वह खुद भी तो रहते हैं। तलवार के घाव मिट जाते हैं लेकिन बातों के घाव हमेशा याद रहते हैं। अगर किसी रिश्ते में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना चाहिए कि रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से
निभाया जा रहा है। रिश्ते अपने आप से अच्छे होने चाहिए, बाकियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी तीनों हानिकारक होते हैं। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, और जो है वह लाजवाब है। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। एक खूबसूरत दिल 1000 खूबसूरत चेहरों से ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। मिट्टी के बने इंसान आज फिल्टर की खूबसूरती पर उड़ करते हैं। दर्द तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है। बुरा वक्त आना भी जरूरी है, क्योंकि अपनों में जो गैर बनकर छिपे हैं उनका पता तभी चल पाता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा कीमती होता है। वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है आदमी, अगर ठान ले तो वक्त से भी जीतता जरूर है। रास्ता एक बार भूलने की बजाय 2 बार पूछकर चलना बेहतर है। आपके पास जो है उसका शुक्र मनाओ, किसी के पास तो खाने को रोटी भी नहीं है। कभी किसी दूसरे के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं दिल से होता है। मेरे दोस्त गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है पर बोली हुई बातें वापस कभी नहीं आती। सच्चाई की इस जंग में कभी झूठे भी जीत जाते। समय अपना अच्छा ना हो तो कभी अपने भी बिक जाते हैं। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही मिलती है। झूठ को तो हर वक्त होठों पर रहने की आदत है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। सच्चाई यह नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच्चाई यह है कि नकाब उतर जाते हैं। घर छोटा या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में छुपा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा खतरनाक है दिल में छुपा हुआ कपट। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। वक्त वह तराजू है जनाब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमाया है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते, जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं। जो निभाता है उसी को परेशान करती है।